नयनवाणी में स्वागत है। हाल ही में हुए सिटी कॉरपोरेशन के बाद आइए आज हम जानते हैं कि कॉरपोरेशन पे किसकी सत्ता आएगी। इसके लिए हम जुड़े हैं, हमारे साथ है माजी नगर सेवक कांग्रेस श्री सादिक रंगरेज और कांग्रेस लीडर श्री इकबाल डोनी साहब और सामाजिक कार्यकर्ता सुनील जादव। अब उनसे हम बातचीत करेंगे कि आने वाले कॉरपोरेशन में किसकी सत्ता आएगी। सबसे पहले हम हमारी तरफ से चढ़ते हैं सादिक रंगरेज, माजी कॉरपोरेटर। इस इलेक्शन में किसकी सत्ता आएगी? देखो सर, अभी जो हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं तो टोटल वोटर्स 4,10,000 टोटल वोटर्स थे। उसके अंदर 2,10,000 वोटिंग हुई है, 58 वार्ड्स है। तो इसके अंदर मेरा एक अनुमान है कि आने वाले भी जो मेयर होगा कॉरपोरेशन का कांग्रेस का होगा, क्योंकि कांग्रेस 34 जितने भी दिए है उसके अंदर मेरे हिसाब से 15 सीट तो कांग्रेस के आएंगे और 15 सीट समिति के आएंगे, और एक अनुमान के हिसाब से बीजेपी के भी 15 आ सकते हैं और अपक्ष 13 आ सकते हैं। टोटल मिला के 58 है। वार्ड के अंदर 15 त्रिकोण होता है। इसके अंदर मेरे एक अनुमान के हिसाब से कॉरपोरेशन की मेयर कांग्रेस का ही होगा। कांग्रेस तो इतनी ज़्यादा सीट नहीं है कांग्रेस के, तो किस चीज़ के साथ मिली जो अभी समिति है, सभी समिति का और हमारा अलायंस होगा। मेरे ख्यालात बोल रहा हूँ मैं, हमारे हाई लीडर्स के उसके ख्यालात नहीं कर रहा हूँ। मेरे एक इसके हो सकता है अपक्ष भी हमारे पास आ सकते हैं, समिति भी आ सकते हैं। क्या वो सब मिला के हम कांग्रेस की सत्ता और कांग्रेस का मेयर इंशाल्लाह आ जाएगा, कांग्रेस का ही आएगा। जी। अब हम अपने से बढ़ते हैं कांग्रेस लीडर, बहुत से सीनियर लीडर हैं श्री इकबाल डोनी साहब से। उनसे जानेंगे कि आने वाली सत्ता में इस कॉरपोरेशन में किसकी सत्ता होगी। देखिए, अभी तो रिज़ल्ट आना बाकी है, और जैसा कल 58 वार्ड में जो इलेक्शन हुआ है, वार्डों के फोड़ने की वजह से बहुत सारा गोंधड़ हुआ है। फिर भी हमारे को यकीन है कि कांग्रेस ने हमारे 24 सीट कांग्रेस दी है। तो इसके अंदर जैसा हमारे सादिक भाई बताए 15-16 तो सीट हमारे नक्की है। दूसरी बात, मेयर किसका बनेगा? मेयर कांग्रेस का ही बनेगा। उसका कारण ये है कि कांग्रेस जो है वो सेकुलर पार्टी है, और कॉरपोरेशन के अंदर मेयर जो होता है, डिप्टी मेयर जो होता है, वो हर कॉरपोरेटर को लेके चलना, सत्ता वालों को और विरोधी पक्ष को लेके चलने के लिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेकर चलती है। जैसे कि अभी स्मार्ट सिटी का काम कितने दिनों से बेलगाम में ऐसे ही रखड़ा है। कॉरपोरेशन इलेक्शन नहीं होने की वजह से बहुत सारा भ्रष्टाचार भी हुआ है, और इलेक्शन कमिश्नर ने जो इलेक्शन डिक्लेयर किया, बहुत सारे लोगों को ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जैसा स्मार्ट सिटी का काम ख़त्म होने के बाद में ये कॉरपोरेशन इलेक्शन होना बोल के कुछ लोगों का कोर्ट गए, और बहुत सारे लोगों को जो कॉरपोरेशन के काम थे, इसलिए काम बहुत मुश्किल से लोग, जो जनरल पब्लिक होती है, गरीब पब्लिक जो होती है, उनको बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जो अपने अपने वार्ड में नगर सेवक जो रहता है, उसके वजह से जो भी वार्ड की समस्या है हम बोल सकते हैं, जनरल पब्लिक बोल सकती है, और वो काम वो कॉरपोरेटर करा सकता है। कॉरपोरेटर नहीं रहने की वजह से बेलगाम में बहुत सारे समस्या हुए सो है, जैसा कि फ्लड में हुआ है, बाकी चीज़ों में भी हुआ है। कोरोना के टाइम को में भी जो चीज़ें होना चाहिए थी, जो कॉरपोरेशन काम करना था, वो काम नहीं किए हैं। मगर मुझे उम्मीद है ए टाइम
अच्छा मेयर बनेगा, सबको लेके चलने का मेयर बनेगा। कांग्रेस पार्टी सेक्युलर रहने की वजह से हमारे जो मराठी भाई है बेलगाम में, वो लोग शांति और डेवलप चाहते हैं। इसलिए मेरी एक ओपिनियन, मेरा अभी तो सोमवार दिन डिक्लेरेशन होने वाला है, मगर मुझे अंदाज़ा है कि आने वाला मेयर जो है वो कांग्रेस का ही होगा। बस जिस तरह से इकबाल डोनी साहब ने बताया कि वार्ड के वजह से बहुत बड़ी बड़ी परेशानी आई है। इस टाइम में वार्ड फुटे हैं, वार्ड नए नए हुए हैं, नए नए लोगों के लिए जुड़े हैं, नए वार्ड में नया एरिया जुड़ा है, इससे बहुत परेशानी आई। आइए देखते हैं सादिक भाई इसके बारे में क्या कहते हैं। सादिक कांग्रेस। देखो जी, अभी हमारे इकबाल भाई ने सब कुछ समझाया आपको कि मेयर और इंशाल्लाह कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि सेक्युलर पार्टी है, सब लोगों को मिलजुल के काम करने वाली पार्टी है। और दूसरी बात के तो जो इलेक्शन अभी बंद पेटी में है, अपने अपनी किस्मत सोमवार दिन निकल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएंगे हमारी। और मेयर वार्ड का जो नया रचना हुई, हाँ, उसके बारे में क्या है? उससे वार्ड के परेशान लोगों को परेशानी हुई, क्योंकि एग्जाम्पल के ऊपर एक वार्ड के अंदर नंबर 1 वार्ड के अंदर है, उसके वोटर्स 2 में आए हैं, 2 के वोटर्स 3 में गए, 3 वोटर्स में 2 आए, तो परेशानी का सामना है। क्योंकि वोटिंग लिस्ट बराबर नहीं हुए, मेरे हिसाब से तो वोटिंग लिस्ट नहीं, इधर के वार्ड में इधर हो गए, उधर परेशानी का सामना बहुत करना पड़ा लोगों को। इसलिए इसकी वजह से 52% हुए हैं। अगर ये नहीं होता था ना, अभी तक ऐसे कम जो 52 52 यानी पहली बार हुआ है। एक वार्ड में तो ऐसा वार्ड है 30 कम से कम 38% हुए। तो हिसाब लगाओ, और जाज का तो 76 हुए, अबो 75 76 हुए, ये एक वार्ड में 38 हुए। तो इसके वजह से हुए, क्योंकि ये लोग है ना काम है ना इसके ऊपर सही नहीं किए और वक्त के पहला अनाउंस करके छोड़े। क्या जैसा स्मार्ट सिटी के काम चले, जैसा ही काम होने के बाद तुरंत एक केस है क्या, इसलिए वजह से लोगों को सामना करना पड़ा है कि इसका दिक्कत, क्योंकि इधर के वोटर्स उधर के उधर होने की वजह से ना हेरा फेरी हो गई, लोगों को तकलीफ हो गई। तो इसलिए वजह से भी ये भी एक ये हो सकता है कि परसेंट के वजह से, यानी कि 52 जो परसेंट हुए ना, इसकी वजह से 52% हुए। अब हम जैसे मिलते हैं इसमें सामाजिक कार्यकर्ता सुनील जादव से, उनके बारे में उनके से जानेंगे कि सत्ता किसकी आएगी। सबसे पहले इस महानगर पालिका चुनाव में कौंसल में बहुमत तो किसी को ही मिलने वाला नहीं है। तो सबसे ज़्यादा चुन के आने वाले नगर सेवक रहेंगे वो मराठी भाषिक रहेंगे। MES जो अधिकृत आने वाले हैं वो कम से कम 16 आने वाले हैं और मराठी भाषिक जो है वो 12 आने वाले हैं। तो 28 तक मराठी भाषिक की मेजॉरिटी आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में रहेगी। और बेलगाम डेवलपमेंट करने के लिए हम समविचार आघाड़ी की स्थापना होने की ज़रूरत है। और बेलगाम डेवलपमेंट और शांत रखने के लिए अब बेलगाम अभिवृद्धि के लिए तो मराठी मेयर बनने के लिए, जैसे कि कांग्रेस के 4 है चुन के आने वाले, MIM का 1 आने वाला है, और हमारे उर्दू भाषिक है वो दो कैंडिडेट आने वाले हैं, और कन्नड़ भाषिक जो है वो 6 आने वाले हैं, और जो हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी के उनके ही 16 आने वाले हैं। तो देखे तो वैसे 33 नगर सेवक चाहिए बहुमत के लिए, मगर किसी को कौन सी ही पार्टी को 33 का टप्पा नहीं जा रहा है। तो इसीलिए बेलगाम में बेलगाम विकास आघाड़ी से मराठी महापौर बनने वाला है। जो वार्ड की नई रचना हुई है, इससे कुछ परेशानी हुई? ये परेशानी तो 2018 में कांग्रेस सरकार था, तो कांग्रेस शासन के वक्त उस वक्त के जिलाधिकारी बाकी कांग्रेस सरकार ने उर्दू भाषिक को कहाँ तो उनका वोट का यूज़ करके उनको दड़पाया है। और बोगस वोटिंग, फिलहाल एक वार्ड में 3000 वोट है तो बोगस वोटिंग 3000 है। तो वह कैसे है कि दूसरे वार्ड में से गुजर गई है, शादी होके गई है, उनके वहाँ पे वोटर्स है। तो यहाँ इसीलिए लोगों का नाराज़गी कांग्रेस सरकार के ऊपर है। और आने वाले चुनाव में भाजपा भी नहीं चाहिए, कांग्रेस भी नहीं चाहिए। बेलगाम
डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी बनाने की शक्यता है और इसीलिए उस कमेटी में बहुमत 28 मराठी भाषिक है। इसीलिए मराठी भाषिकों को बाकी के जो अपक्ष आने वाले वो उनको सपोर्ट करके मराठी मेयर होने वाला। सुनील जादव जी ने एक अच्छा बड़ा कैलकुलेशन बताया कि किस तरह से कौन से वार्ड से कितने, कौन से पार्टी के कितने नगर सेवक आएंगे, लेकिन इनका कैलकुलेशन और इनकी क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है, आइए आज उनसे ही फिर पूछते हैं। गेल्या 20 वर्षापासून बेळगाव शहरात 20 संघटनेच्या माध्यमातून मग शिवजयंती महामंडळ असू देत, गणेशोत्सव महामंडळ असू देत, शेतकरी संघटना असू देत, महिला मंडळ असू देत, यातून कार्यरत असताना प्रत्येक गल्लीत, प्रत्येक विभागात, उपनगरात आमचे कार्यकर्ता आहेत। त्या कार्यकर्त्यांचा गेल्या 12 ऑगस्टला निवडणूक ज्यावेळेला जाहीर झाली तेव्हापासून जनमत घेण्याचं काम आम्ही सुरू केलं होतं। ज्या ठिकाणी अधिकृत उमेदवार दिलेला आहे तिथं समितीला मराठी भाषिकांची अस्मिता आणि सत्तेसाठी समितीला बहुमतात निवडून येणारच, यात मात्र तीळमात्र शंका नाही। आणि जिथं पंचांचा निर्णय झाला नाही तिथं मराठी भाषिक जे निवडून येतील तेही 12 नगरसेवक समितीच्या गटात येणार आहेत। आणि बेळगावमध्ये सर्व जाती धर्मांना घेऊन जाण्यासाठी जो संवेदनशील भाग आहे त्या संवेदनशील भागातील काही उर्दू नगरसेवक असतील ते आपल्या मराठी समितीच्या नेत्यांच्या संपर्कात आहेत आणि तेही आपल्याबरोबर येतील। आणि उर्दू भाषिकांचा जो आम्ही अंदाज काढलो होतो की 12 नगरसेवक निवडून येतील, परंतु या वार्ड पुनर्रचना आणि वार्डाच्या आरक्षणामुळे आज त्या समाजावर कुठंतरी अन्याय झालेला आहे। जसे की ज्योती कडोलकर गल्ली आणि बाशीबंग दर्गा त्या वार्डात बहुसंख्य मुस्लिम बांधव आपले आहेत, परंतु तिथं एक सीट आपली येणार आहे काँग्रेसची। आणि काँग्रेस पक्षाने काही कार्यकर्ता जे खरोखर कार्यकर्ते होते त्यांना तिकीट न देता आपल्या मर्जीतल्या कार्यकर्त्यांना दिल्यामुळे तिथेही मोठा पक्षाला नुकसान आहे। आणि जो भारतीय जनता पार्टीनं त्यांनीही उमेदवारीमध्ये निवडण्यात गोंधळ निर्माण झाला आहे आणि या गोंधळाचा फायदा मराठी नगरसेवकांना होणार। और पहली बार हम कांग्रेस पार्टी हाईकमांड से टिकट दिए से पहली टाइम लड़ रहे हैं और वो लोगों में उत्साह भी है कि कांग्रेस को वोट दे के चुन के लावा। मेरे एक अनुमान के हिसाब से 15 से ऊपर कांग्रेस के सीट आने वाले हैं। और ये इन्होंने बोला कि बाबा ऐसा हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो सही वो जो MLA साहब थे सबको ले कुछ चलने वाले थे और वो ले के चले लास्ट तक। ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा इसके अंदर पुनर्निर्वाचन, इसके अंदर वार्ड रचना के अंदर ऐसा होगा वैसा होगा, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और रही बात और हमारे सीट है ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू भाषिक बोलो या तो हमारे कांग्रेस के बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट आएंगे हमारे। आज इस गर्मागर्म बहस में आने के लिए हमारे इकबाल डोनी साहब कांग्रेस उनका और माजी नगर सेवक सादिक रंगरे साहब का और सामाजिक कार्यकर्ता सुनील जादव साहब का उनका हम अपनी इस मंच से नयनवाणी के मंच से बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं। और नयनवाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाली हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। जय हिंद।